हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले जीआरपीसी के बारे में। सो जीआरपीसी क्या है? जीआरपीसी मीन्स गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल। जी मीन्स गूगल। एक जीआरपीसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको गूगल ने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि गूगल के पास में ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि जी गूगल के पास जो सर्विसेज है, हर जगह पे गूगल है आज। इतनी सारी सर्विसेज है, जीपीएस, मैप, सर्च इंजन, क्रोम, डेटा। जो जितना आज गूगल के पास में डेटा है, शायद ही किसी के पास होगा। आज आप देख लो कि नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब, कहीं पे भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, हर जगह पे आप गूगल का डेटा यूज़ कर रहे हो। हर कोई कंपनी गूगल का डेटा यूज़ कर रही है। ईमेल एड्रेस वहाँ पे हम डाल रहे हैं, हमारा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो हम वहाँ पे एंटर करते हैं। तो नेटफ्लिक्स में हम एंटर करें चाहे यूट्यूब पे करें, जब हम एंटर करते हैं तो कॉल्स जाती है। वो कॉल जो एपीआई कॉल होती है वो नेटफ्लिक्स पे जाती है। नेटफ्लिक्स पे हम एंटर कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के थ्रू गूगल सर्वर पे जाती है। तो ये तो हो गया जब हम लॉगिन करते हैं या फिर नया अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी एप्लीकेशन में। तब जीपीएस के लिए हम अगर ओला, स्विगी, जोमेटो, इसमें हम देखें तो वहाँ पे भी हम ईमेल एड्रेस वगैरह डालते हैं और वहाँ पे हम जीपीएस हम ट्रैक भी करते हैं मैप में कि हमारा जो कैब वाले भैया हैं वो कहाँ पे है। हर एक सेकंड में हम देखते हैं कि भैया सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितनी देर में आ रहे हैं। तो जब भी हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओपन करते हैं ऐप को, तो कॉल जाती है। वो कॉल ओला सर्वर पे जाती है, ओला सर्वर वाले गूगल सर्वर पे भेजते हैं, गूगल सर्वर वापस से रेस्पॉन्स देते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ भैया सही आ रहे हैं। तो अब ओला के लिए हम अकेले तो हैं नहीं यूज़र। ओला के पास इतने सारे यूज़र्स हैं, स्विगी के पास इतने सारे यूज़र हैं, जोमेटो के पास इतने सारे यूज़र्स हैं। तो वो सारे यूज़ करते हैं सेम टाइम पे, तो कितनी सारी कॉल जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जोमेटो एंड स्विगी सिर्फ इंडिया में है, तो बाहर और भी बहुत सारे अलग अलग स्विगी एंड जोमेटो है, तो उतनी सारी कॉल जाती है। इतने सारे कैब कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, इतनी सारी कंपनीज। सो इतनी सारे जितने भी ये कंपनीज है, इतनी सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है गूगल, उनके पास कितनी सारी कॉल जाती होगी, कितनी सारी एपीआई वहाँ पे सर्वर पे हिट होती होगी। तो उन सब को मैनेज करना, गूगल की जो माइक्रो सर्विसेज है उनको मैनेज करना टफ हो जाता है। तो उन सब का सॉल्यूशन निकाला जीआरपीसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये है गूगल सर्वर। सो यहाँ पे जो कॉल्स जाती है वो हज़ार नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, एक एक अरब में, एक एक अरब कॉल्स जाती है पर ईयर नहीं, पर मंथ नहीं, पर वीक नहीं, पर डे नहीं, पर सेकंड कॉल्स एक एक खरब। उन सब को मैनेज करना और रेस्पॉन्स देना कितना मुश्किल हो जाता है। हमें अगर दो जने एक साथ कोई काम करने को बोल दे, हम सुन भी नहीं पाते हैं। पहले एक को एक्सेप्ट करते हैं और रेस्पॉन्स करते हैं, देन दूसरे को। तो गूगल एक साथ इतनी सारी कॉल्स को, इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रेस्पॉन्स करता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे जीआरपीसी, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल। सो देखते हैं क्या होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यही आप देख सकते हो grpc.io, इसकी साइट है, ठीक है। और इसके साथ में आप ओपन कर सकते हो फोर्टी स्पॉटर्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जीआरपीसी?
एंड हु इज यूजिंग जीआरपीसी एंड वाई। आज जो गूगल ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, इस टेक्नोलॉजी को कौन कौन यूज़ करते हैं देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स, स्क्वायर, कॉकरोच, कोर ओएस, सिस्को, जूनिपर, क्लाउड नेटिव और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और जीआरपीसी को यूज़ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 के अंदर इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है जीआरपीसी को। क्यों यूज करना स्टार्ट किया? बहुत सारे रीज़न है। जैसी प्रॉब्लम्स आज गूगल के पास में 2015 से पहले थी, वो प्रॉब्लम्स जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कंपनीज ग्रो कर रही है, उनके सामने वो प्रॉब्लम्स आती है, तो आज वो उसको यूज कर रहा है। और भी बहुत सारे रीज़न है, मैं आगे बताऊंगा। सो व्हाट इज़ द जीआरपीसी, ये समझ लेते हैं। सो जीआरपीसी समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आरपीसी क्या होता है। व्हाट इज़ द रिमोट प्रोसीजर कॉल, यानी कि आपके पास में मोबाइल है, ठीक है, और आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, 40 स्पॉटर आपने सर्च किया, क्लिक किया, ठीक है, तो एक कॉल गई, तो फिर यूट्यूब ने एक आपको रेस्पॉन्स दिया। सो यूट्यूब सर्वर जो है वो किसी और जगह पे है, आप जहाँ पे हो किसी और जगह पे हो, ठीक है। तो आपने कॉल किया और एक रिमोट प्लेस पे सर्वर पड़ा है, वहाँ से आपके पास रेस्पॉन्स आया है। और वो रेस्पॉन्स किसके थ्रू आया है? नेटवर्क के थ्रू, वायर के थ्रू। सो आप क्या हो गए, एक क्लाइंट हो गई, और सर्वर जो है यूट्यूब का सर्वर वो किसी और जगह पे पड़ा है, ठीक है ना। आपने कॉल किया और रिटर्न आपको वो चैनल आपको मिल गया जो आपने सर्च किया है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। अंग्रेजी आप यहाँ पे पढ़ लो आप, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द जीआरपीसी। सो जी मीन्स गूगल, गूगल, आरपीसी मीन्स रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। सो क्या होती है ये? जीआरपीसी द modern open source high performance remote procedure call framework that can run in any environment, ठीक है। इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई है। क्यों हाई है? इसके अंदर प्रोटो एक बफर होता है, ठीक है। सो वो जैसन फाइल होती है और इतना क्विकली वो वर्क करती है, इतनी फास्ट वो वर्क करती है, सो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, बहुत ही मिली सेकेंड में वो वर्क करती है, मिली माइक्रो सेकेंड। जीआरपीसी आल्सो नाउन एज गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल इज एन ओपन सोर्स, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है यूज करने के लिए। सिस्टम इनिशियली डेवलप्ड एट गूगल इन 2015, ठीक है। सो समझ लिया जीआरपीसी क्या होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। और अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो स्टार्ट क्विकली, इसको इम्प्लीमेंट करना, अगर टेक्निकली टर्म में हम बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है। सो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। और बहुत ही स्केलेबल है। स्केलेबल क्यों है आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। एंड वर्क एक्रॉस लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज पे वर्क कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गूगल की जो लैंग्वेज है उसी के ऊपर वर्क करेगी, ठीक है, या फिर फेसबुक की जो लैंग्वेज उसी पे वर्क करेगी, सी शार्प पे वर्क करेगी, ऐसा नहीं है। लगभग 11 ऐसी लैंग्वेज है जिस पे ये वर्क करती है, ठीक है। थर्ड जो इसका फीचर है वो है बाई डायरेक्शनल स्ट्रीम एंड इंटीग्रेटेड ऑथ। अब बाई डायरेक्शनल क्या है समझ लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ये आप देख सकते हो, ये संदीप है जो गूगल के अंदर ये काम करते हैं, और इन्होंने ये सारा बताया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जिस पे ये वर्क करती है। C++, पाइथन, रूबी, सी शार्प, नोड जेएस, PHP एंड जावा, ठीक है।
इस पे ये वर्क कर सकती है, हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो बाई डायरेक्शनल क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक क्लाइंट होता है, ठीक है, और एक सर्वर होता है। सो जो सर्वर है वो भी एज ए क्लाइंट वर्क कर सकता है, और जो क्लाइंट है वो एज ए सर्वर की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है। सो ये बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग इंटीग्रेटेड होता है। जैसे सर्वर को अगर कुछ भी चाहिए क्लाइंट से लेना तो वो क्लाइंट से ले सकता है, और क्लाइंट को अगर कुछ भी चाहिए सर्वर से तो सर्वर से ले सकता है। सो ये बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट हम इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एंड नेक्स्ट जो फीचर है, फोर्थ नंबर, एफिशिएंटली, ये हो गया, ये हो गया, ये हो। सो एफिशिएंटली कनेक्टिंग पॉलीग्लॉट सर्विसेज इन माइक्रो सर्विसेज स्टाइल आर्किटेक्चर। पॉलीग्लॉट मीन्स किसी भी लैंग्वेज पे, यानी कि पॉली मीन्स बहु, ठीक है, मोर देन वन। सो मैनी लैंग्वेज विच कैन बी इंटीग्रेट ईच अदर। ठीक है, हमें अगर सी शार्प में हमने कोई क्लाइंट सर्विस बनाई है, ठीक है, और क्लाइंट साइड जो हमने यूज़ किया वो सी शार्प यूज़ किया, ठीक है, और सर्वर साइड जो है वो हमने यूज़ किया है नोड जेएस में या जावा में, ठीक है, पीएचपी में। तो वो हम उसके बीच में भी हम उनको जो सर्विस है पीएचपी की उसको हम यूज कर सकते हैं यूजिंग जीआरपीसी। सो ये इसको बोलते हैं पॉलीग्लोट सर्विस इन माइक्रो सर्विस स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग मोबाइल डिवाइसेस ब्राउज़र क्लाइंट टू बैकएंड सर्विस। ठीक है। सो मोबाइल में है, मोबाइल किसी और लैंग्वेज में बनाया है, ठीक है, रिएक्ट रिएक्ट जेएस में बनाया हो, रिएक्ट नेटिव में बनाया हो, या फिर जैमरिन में बनाया हो, ठीक है, एंगुलर में बनाया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैकएंड पे वर्क करेगी जीआरपीसी में भी। ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है जनरेटिंग एफिशिएंटली क्लाइंट लाइब्रेरीज। ठीक है, बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ पे एक इंटरफेस जनरेट होता है, ठीक है, और बहुत ही इजी में उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइडियोमेटिक क्लाइंट लाइब्रेरीज इन 11 लैंग्वेजेस। ठीक है, जो कि हमने पहले बात कर ली। ओके। एंड नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एंड सिक्योर। इजी टू स्केल हम इसको कर सकते हैं, मेंटेन करना बहुत ईजी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें करने को कुछ है नहीं, बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो है सिक्योर। सो बहुत ज़्यादा ये सिक्योर भी है। ठीक है। सो ये इसके फीचर्स हैं। अब इसका जो वर्क फ्लो है वो हम देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। सो जीआरपीसी लेट से यहाँ पे एक सी प्लस प्लस सर्विस है, ठीक है, जीआरपीसी सर्वर, और जो कि जो सर्वर है वो है सी प्लस प्लस सर्विस। ठीक है, इस लैंग्वेज में इसको इंटीग्रेट किया हुआ है सर्वर को, जीआरपीसी सर्वर को। ठीक है, और जो हमारा क्लाइंट साइड है वो है रूबी के अंदर, रूबी लैंग्वेज में इसको बनाया गया है क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड हमें कोई भी अगर रेस्पॉन्स चाहिए सी प्लस प्लस सर्विस से, ठीक है, तो हमने एक जीआरपीसी क्लाइंट बनाया। ठीक है, वो क्या करेगा, एक प्रोटोफाइल होती है, वो हम टेक्निकली फिर हम उसको देखेंगे प्रोटोफाइल क्या होती है। ठीक है, सो उसके थ्रू एक रिक्वेस्ट जाएगी जीआरपीसी सर्वर पे। ठीक है, ये सर्वर जो है हमें इस सर्विस में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और रूबी क्लाइंट में भी हमें ये जो जीआरपीसी क्लाइंट है ये हमें बनाना है। ठीक है ना, और दोनों के बीच में इंटरफेस, एज ए इंटरफेस जो वर्क करेगा वो करेगा प्रोटोफाइल। ठीक है, सो ये जो भी हमें रेस्पॉन्स चाहिए सी प्लस प्लस के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और ये जो सर्वर है वो वापस से रेस्पॉन्स करेगा रूबी क्लाइंट को।
ठीक है। इसी तरीके से एंड्रॉयड, जावा, ये भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, इनको सी प्लस प्लस सर्विस को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और वापस से रेस्पॉन्स ये मिल सकता है। ये सारे के सारे वॉइस वर्सा है, ठीक है। और किसी को ये क्लाइंट बन सकता है, ये सर्विस बन सकती है, या फिर ये क्लाइंट बन सकता है, ये सर्विस बन सकती है, ये सर्विस ये सर्वर, सॉरी, सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो ये इसको भी सेंड कर सकता है और रेस्पॉन्स गेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वॉइस वर्सा है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में बनाओ। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये प्रोटो बफर है, यहाँ पे ये जीआरपीसी क्लाइंट है, ठीक है। ये क्लाइंट क्या कर रहा है, इस प्रोटो फाइल के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है जीआरपीसी सर्वर, ये जो कि डॉट नेट कोर है, ठीक है ना। ये आप सेम लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, डजेंट मैटर। जीआरपीसी हर जगह पर वर्क करती है, ठीक है, हर लैंग्वेज में यूज वर्क करती है, ठीक है, और सेम लैंग्वेज में भी वर्क करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये प्रोटो बफर वापस से रेस्पॉन्स सेंड करेगा, ये इधर से आया, ठीक है, रिक्वेस्ट ये आई, और ये रिक्वेस्ट वापस से इसको रेस्पॉन्स, ये प्रोटो फाइल जो है इसको रेस्पॉन्स सेंड कर देगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये जो पाइथन है ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा डॉट नेट कोर को, और ये डॉट नेट कोर बेस्ट जो सर्वर है ये वापस से इसको रेस्पॉन्स, प्रोटोफाइल जो है इसको रेस्पॉन्स सेंड कर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो जीआरपीसी है इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, और इस तरीके से ये वर्क करती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जीआरपीसी समझ में आया होगा, क्यों इसको बनाया है, क्या है जीआरपीसी, कैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जीआरपीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सी शार्प डॉट नेट कोर में, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू।